नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बंगाल चुनाव शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की लंका लगा दी है। यह समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जाल बिछाया था बंगाल चुनाव फतेह करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस जाल को ही फाड़ दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल का चुनाव रद्द कर देगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर जो खेल खेला है वो खेल बेनकाब हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते, आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत में वोट देगा, आप उसका अधिकार नहीं छीन सकते। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि करोड़ों करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए। बंगाल के जो विपक्ष के वोटर हैं उनको खत्म कर दिया गया है। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई बड़े पैमाने पर मूल निवासियों के नाम काटे गए, सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते, हम एक भी देश के नागरिक के अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। अगर एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा तो मैं उसे रद्द भी कर दूंगा। तो दोस्तों, एक सुगबुगाहट ये भी तेज हो गई है कि बंगाल का चुनाव तभी होगा जब एसआईआर प्रक्रिया रद्द होगी। दोस्तों, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां नजर आई तो हम पूरी एसआईआर को रद्द कर देंगे। तो क्या बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा? क्या बंगाल चुनाव की जो तारीख आई है 23 अप्रैल से, क्या अब नई तारीखें दी जाएंगी? इन तारीखों पर चुनाव नहीं होगा। दोस्तों, मामला क्या है मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। जरा यहां पर देखिए, एबीपी न्यूज के हवाले से खबर भी आई है, लिखा भी है, हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते। बंगाल एसआईआर में बाहर हुए लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की वोट के अधिकार पर सख्त टिप्पणी। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जितने लोगों का नाम चुनाव आयोग ने काटा है सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब जरा सोच कर देखिए, जिनका नाम काटा गया है, जिनका अधिकार है वोट देने का, जो नागरिक है भारत के, उनका नाम काट दिया चुनाव आयोग ने। यानी कि मोदी की दलाली में मगरूर ये चुनाव आयोग अब भारत के लोगों का अधिकार छीनेगा। भाई, इसकी अथॉरिटी कौन देता है इस दलाल आयोग को? देखिए, लिखा भी है, हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते। बंगाल एसआईआर में बाहर हुए लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की वोट के अधिकार पर सख्त टिप्पणी। लिखा भी है, जस्टिस बागची ने कहा कि जिस देश में आपका जन्म हुआ वहां आप वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है बल्कि भावनात्मक भी है। यह लोकतंत्र का हिस्सा होने और सरकार चुनने में मदद करने से जुड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जय माल्या बागची साहब ने कहा कि आप जिस देश में पैदा हुए हैं आप वहां वोट नहीं देंगे तो कहां पाकिस्तान में वोट देने जाएंगे? भाई, आप नेता चुनने का अधिकार रखते हैं, वोट देना ही आपका अधिकार है। और दुनिया की कोई ताकत, भारत छोड़िए, दुनिया की कोई ताकत आपके इस अधिकार को नहीं छीन सकती। तो इस दलाल आयोग की औकात क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट भयंकर तरीके से नाराज हुआ है। जस्टिस जय माल्या बागची साहब भयंकर नाराज हुए हैं कि भाई ये क्या, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। हम लोगों को मालूम है कि भाजपा का एक भी बूथ अध्यक्ष नहीं है बंगाल में। सारा चुनाव मशीनरी से लड़ा जा रहा है, जांच एजेंसियों से लड़ा जा रहा है। यानी कि बड़े पैमाने पर मोदी सरकार चुनाव लड़ रही है। जनता से कोई मतलब नहीं है, वोटिंग से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वोट कहीं भी जाए मिलेंगे हमको ही। देखिए, लिखा भी है खबर में, पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सोमवार 13 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपीलेट ट्रिब्यूनल से संपर्क करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता कुरैशी, यास्मीन और अन्य पहले ही अपीलेट ट्रिब्यूनल से संपर्क कर चुके हैं। हमारी राय में याचिका में व्यक्त आशंकाएं समय पूर्व है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से नाम हटाए हैं और इसके खिलाफ दायर अपील पर समय पर सुनवाई भी नहीं की जा रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने के खिलाफ अपील पर निर्णय लेने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और जजों की अध्यक्षता में 19 ट्रिब्यूनल्स का गठन किया है। चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कोर्ट को सूचित किया कि वर्तमान में लगभग 30 से 34 लाख अपील लंबित है। अब जरा देखिए, वहां चुनाव होने जा रहा है जहां पर 30 से 34 लाख अपील अभी लंबित पड़ी है। यानी कि उन पर कोई मामले ही सामने नहीं आ रहे। भाई, ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है?
जब ट्रिब्यूनल से देरी कर रहा है, 23 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे। अब चुनाव के कितने ही दिन बचे, ठीक है, चुनाव शुरू होने वाले हैं और अभी 30 से 34 लाख अपीलें लंबित पड़ी हैं, अभी उन पर कोई सुनवाई नहीं। तो भाई ऐसे में चुनाव सही कैसे होगा, चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा? चुनाव में तो बेईमानी नजर आ रही है, धड़ल्ले से बेईमानी नजर आ रही है। तो क्या कर रहा चुनाव आयोग, क्या कर रही है हमारे देश की अदालतें, ट्रिब्यूनल्स क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और अधिकार तो छीना जा रहा है आम जनमानस का। देखिए लिखा भी है, बेंच ने कहा कि हर ट्रिब्यूनल के पास अपने निपटाने के लिए 1 लाख से अधिक अपील है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग संबंधित न्यायिक अधिकारियों के समक्ष आवश्यक आदेश प्रस्तुत करने में विफल रहा है और मतदाता सूची के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए। वकील ने कहा, अगर मुझे बहस करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो फिर इसका क्या फायदा? क्या इन अपील का फैसला एक निश्चित समय सीमा के भीतर होगा या इन्हें बस आगे बढ़ाया जाता रहेगा? सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने चुनावी प्रक्रिया की शुचिता का जिक्र करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं बल्कि लोकतंत्र की एक भावनात्मक स्तंभ है। जस्टिस बागची ने कहा कि जिस देश में आपका जन्म हुआ वहां वोट देने का अधिकार न केवल संवैधानिक है बल्कि भावनात्मक भी है। ये लोकतंत्र का हिस्सा होने और सरकार चुनने में मदद करने से जुड़ा है। हमें इस अधिकार की रक्षा करने की जरूरत है। हम आगामी विधानसभा चुनाव की आंधी, गहमा गहमी और शोर शराबे में भ्रमित नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल्स पर निर्णयों के लिए समय सीमा निर्धारित करके अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें उचित प्रक्रिया के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। वोटर को दो संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी। जस्टिस बागची ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपील की प्रक्रिया और प्रारूप पहले ही तैयार कर लिया था, जिसकी सोमवार से शुरुआत होगी। तो बात है दोस्तों कि बंगाल का चुनाव 2 चरणों में होगा, ठीक है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, और नतीजे 5 मई को आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जो 30-35 लाख अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, अगर हाई कोर्ट्स कुछ नहीं करेगा, ट्रिब्यूनल्स कुछ नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, तो भाई ये मतदाता जाएंगे कहां? भाई चुनाव आयोग ने मनमाने ढंग से नाम काटा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है, मनमाने ढंग से नाम काटा चुनाव आयोग ने, और सबसे ज्यादा नाम विपक्षी वोटरों के काटे गए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पर फैसला कब आएगा? खुद बताया जा रहा ना, 30 से 34 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी अपीलें अभी पेंडिंग पड़ी हैं, अभी वो कंफर्म ही नहीं है कि वोट देंगे या फिर वो नहीं देंगे। तो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, बड़ी संख्या में यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। दोस्तों मांग की जा रही है कि चुनाव ही रद्द कर दिया जाए, एसआईआर को ही रद्द कर दिया जाए। अगर चुनाव कराना है तो एसआईआर रद्द कीजिए, अगर एसआईआर कराना है तो चुनाव रद्द कीजिए। मतलब ऐसी अंधेरे में रखकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।